तो सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं। एक कार्यक्रम जारी है राजकोट में और मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। दवाई बना करके उनकी जान बचाने का काम भी किया। यह संस्कृति हमारी जियो और जीने दो की है, जिस बात को लेकर हम गर्व करते। और ऐसे समय में जब हमारा देश और आगे आगे प्रगति कर रहा है, गुरुजी ने बहुत अच्छे सिद्धांत बताए। ये बात सही है कि किताबी ज्ञान से तो हमको अपनी मार्कशीट के आधार पर हमारी प्रावीण्य सूची में अलग अलग जगह पहचान बन जाती है, लेकिन सच में केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलता है। हमारे सबके जीवन में नैतिक शिक्षा, राष्ट्रभक्ति, संस्कार युक्त जीवन, इन सब चीजों की लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ पढ़ने का मतलब नौकरी पाना नहीं है, पढ़ने का मतलब मानवता को जगाना है, पढ़ने का मतलब सेवा के संस्कार को लाना है, पढ़ने का मतलब जीवन में किसी न किसी के काम हम में से हर एक कोई आए। इसीलिए हमारे देश के अंदर स्वाभाविक रूप से स्व अनुशासन का माहौल है। मैं जानता हूं आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो गुरुजी के इस पूरे आयोजन में कई सेना के अधिकारी भी संबोधित करके गए। दुनिया के अंदर लोगों को नियंत्रित करने के लिए केवल दंड व्यवस्था है। दंड के आधार पर हर 9 में से एक 10वां पुलिस वाला या सैनिक उस समाज को कंट्रोल करता है। लेकिन हम तो ऐसे समाज के लोग हैं जहां 100 गांव में एक पुलिस वाला और सारे गांव वाले आनंद से रहते हैं। पुलिस वाले का काम ही नहीं पड़ता है। इतने 145 करोड़ के देश में हमारी सब मिला के थल सेना, वायु सेना, जल सेना सब मिलाकर केवल 13.5 लाख की है, और सारी पुलिस मिला लो तो 40 लाख के आसपास की। लेकिन इतना बड़ा देश इतना अनुशासित रहता है क्योंकि हमारे यहाँ पर डंडे के बल पर अनुशासन कभी स्थापित नहीं होता है। स्व अनुशासन की परंपरा स्वतः ही होती है। यह हमारे देश की विशेषता है और हजारों साल से। इसीलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह कुछ बात में वो बात है जो हमारी जीवन पद्धति पे जाती है, जीवन शैली पे जाती है, हमारे आदर्शों पे जाती है, हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा पे जाती है। इसलिए हम में से आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो हमें गर्व है। हमारा देश भारत है, उसका आनंद भी हमको है। इसलिए अड़ोस पड़ोस के सारे देशों को देख लो, पता नहीं वहां कब सत्ता बदल जाती, कभी सेना कब्जा करती, कभी सेना अपने आदमी को बिठा के सरकार चलाती। अगल बगल के देशों से लगा करके दुनिया के अंदर देखते हैं, लेकिन हमें गर्व है भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसने आजादी के बाद अपने सभी क्षेत्रों में अनुशासन के माहौल पर सेना को भी गर्व करते हुए दुनिया के सामने उदाहरण पेश कराया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात। हर कष्ट के मामले में हमारी अनुशासित सेना, हमारे अनुशासित पुलिस बल, चाहे तूफान आए, युद्ध के घनघोर बादल हो, चाहे जो परिस्थिति हो, हमारे सैनिक जान की बाजी लगा करके देशवासियों की रक्षा करना जानते। हमें हमेशा वो मौका आता है जब दुनिया के अंदर, अब तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और आनंद आया। हमारे लिए कई बार ये कष्ट का मामला बनता था। अड़ोस पड़ोस के देश जब चाहे तब हमारे देशवासियों को अंदर आकर के कोई आतंकवादी घटना करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब दुनिया के 2 देश पहले थे, इजराइल और अमेरिका। अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरा देश भारत भी बना है, जो दुश्मन को घर में घुस के मारता है और हमारे लोगों को महफूज रखता है। जब मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं तो ये युवा पीढ़ी को इस बात का एहसास कराते हुए, जैसे रामायण के काल में हनुमान जी की अपार शक्ति थी, लेकिन उनका शक्ति बल एहसास कराने की जरूरत थी। जब उनको शक्ति का एहसास हुआ तो समुद्र लांघ करके लंका दहन का मामला भी भगवान बजरंगबली ने करके दिखाया था। वो अतीत का गौरवशाली पृष्ठ। ऐसे ही हमारे जामवंत की भूमिका में ये हमारे धर्मबंधु महाराज जी कर रहे हैं, जो युवा शक्ति के माध्यम से समाज में संस्कार देते हुए, उनकी आत्मबल के आधार पर इस शक्ति संपन्न बनाते हुए
भारत की युवा पीढ़ी को अपने बल पराक्रम बुद्धि कौशल यश से परमार्थ करते करते देशभक्ति का भाव भी जगा रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। इसलिए भले ही सीमित समय में आया हूं, लेकिन गुरुजी सच में आपने कहा, हमारे यहां तो ये कहावत है ही जो आमतौर पे वापरते थे, लेकिन आपने अपने जीवन से करके दिखाया। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करो भूल जाओ। आपने स्कूल कॉलेज गांवों का निर्माण सब प्रकार का काम करते करते जो अपनी लाइन बनाई, सच में वो देवी लाइन है, वो भगवान की लाइन है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी। इसी कामों के भरोसे से हमारे लिए हजारों साल से भारत के ऐसी पुण्य आत्माओं ने हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा की है। और आज के इस अवसर पर मैं तो पुनः सच में आज अंग्रेजी साल के हिसाब से पहला दिन है। हमारा दिन तो आएगा गुड़ी पड़वा, लेकिन कोई बात नहीं, आज का दिन हर दिन सवेरा है। हम आमतौर पे जन्म दिवस मनाते हैं, तो जन्म दिवस अगर सरल भाषा में पूछो तो साल में एक बार मनाते हैं, एक बार ही मनाते ना मनोज जी, लेकिन साल में एक बार नहीं। जन्म तो हमारा अभी हाल हम सबका जन्म हुआ है, इसका मतलब एक एक सांस से हमारा जीवन है। 21,500 सांस हम सबको एवरेज 24 घंटे में जीवन प्रदान करती है। 1 लाख कोशिकाएं मरती है तो हमको एक दिन जीवन मिलता है। ऐसे में प्रति क्षण हमारे जीवन में बाबा महाकाल ने अपना समय नियत किया हुआ है, और उस नियत समय में परमात्मा हमसे जितना अच्छा हो सकते जरूर कराने का मौका देता है। और ऐसे में आपके माध्यम से उस दिए गए मौके को सही दिशा में ले जा करके आपने जो जीवन दृष्टि दी, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी अपनी ओर से पुनः अच्छे आयोजन की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, और आप यहाँ पर अपने आशीर्वाद हमारे बच्चों को दिए, इतना समय निकाल कर यहाँ पर आए। अब मैं श्री जवाहर भाई चावड़ा से अनुरोध करूँगा कि वो आएंगे, कुछ अपने विचार 5 मिनट के लिखे। नहीं, मनोज यादव जी, मनोज जी प्लीज़ कम। संबोधित किया है यहाँ की जनता को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया है, और नए कैलेंडर साल की भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। तो राष्ट्रकथा शिविर का ये खास कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और इस कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो राष्ट्रकथा शिविर का ये खास कार्यक्रम, और आपको बता दें कि आज गुजरात के दौरे पर हैं, राजकोट के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री, और अपने दौरे के दौरान उन्होंने इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, इस कार्यक्रम को संबोधित किया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।